राजधानी पटना में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा का रौद्र रूप देखकर अब डर लगता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में इन दिनों गंगा नदी का जलस्तर में काफी बढ़ोतरी होने की वजह से पटना वासियों का दिल एक बार फिर से सहमने लगा है। जिस प्रकार से पटना बाढ़ की चपेट में आने की कगार पर है, उसको लेकर अब हर किसी की चिंताएं बढ़ गई हैं। पटना का यह रौद्र रूप पटना वासियों के लिए सिरदर्द बन गया है। साथ ही साथ सरकार भी हरकत में आ गई है। नीतीश कुमार खुद निरीक्षण करने निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि कई सालों बाद पटना की सुरक्षा दीवार को गंगा नदी पार कर गई है। राजधानी के सभी झीलों के नालों के जो गेट हैं उसे बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ पानी में बाढ़ का संकट इतना ज्यादा करीब नजर आ रहा है कि गंगा नदी के किनारे बनी पटना की सुरक्षा दीवार को गंगा पार कर गई है। गंगा के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में 17 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है और अब गंगा नदी खतरे के निशान से 116 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यही वजह है कि पटना की सुरक्षा दीवार को बाढ़ का पानी पार कर गया है। पटना के सभी गंगा घाटों को अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और गंगा नदी को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सीएम खुद इस पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पटना डीएम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ आज आपको बता दें कि सीएम जो है वो निरीक्षण करने गंगा नदी के तटों पर पहुंच गए हैं। देखिए, लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम किस प्रकार से गंगा घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। आइए जरा हम सुनवाते हैं कि आखिरकार गंगा का रौद्र रूप देखने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ अपने प्रदेशवासियों के लिए कहा है। इधर कल इसके बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग की और उसके बारे में पूरी जानकारी ली। तो सबके बारे में जानकारी मिली कि इसका जल स्तर और बढ़ रहा है, इसके जल स्तर को और बढ़ने की संभावना है। तो इसी के लिए आज हम देख लिए कई जगहों पर और पूरी तैयारी जो 2016 में जो गंगा का जल स्तर हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे वाले जितने ज़िले हैं, आप समझ लीजिए 12 ज़िले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ही इसको देखना था और हमने इसलिए कह दिया है कि 2016 में जिन इलाकों पर असर पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करके उन लोगों के सुरक्षा के लिए इंतजाम प्रारंभ किया। यही हमारा। इससे पहले भी गंगा नदी से जुड़ी खबर हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। हमारे संवाददाता अक्षय आनंद ने कवरेज किया था और बताया था कि गंगा नदी में किस तरीके का खतरा है और गंगा नदी के जलस्तर में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है। देखिए, लगातार हम विजुअल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना के दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 51.02 मीटर से ऊपर है। यहाँ खतरे का रिचार्ज जो है वो 50.45 मीटर है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 49.76 मीटर है, जबकि यह खतरे का निशान 48.60 मीटर है। इसी तरह हाथीदह में गंगा का जलस्तर 42.85 मीटर है और यह खतरे के निशान से 41.46 मीटर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर और राजधानी पटना पर डगमगाते बाढ़ के संकट को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि विभाग के सभी अधिकारियों और इंजीनियरों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अब सवाल यह बनता है कि पटना से बाहर जाने वाले जितने भी नाले हैं उन तमाम नालों को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि डर है कि कहीं गंगा का पानी पटना राजधानी में समाहित ना हो जाए। यानी बढ़ता जलस्तर अब पटना राजधानी के लिए सिरदर्द बन गया है। हालांकि देखने वाली बात है कि सरकार इसको लेकर के किस प्रकार से क्या सक्रियता करती है, क्या कुछ एक्शन लेती है। आपको बताते चले कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रदेश में जगह जगह जिस एरिया में गंगा का पानी समाहित हुआ है उनमें ज्यादातर इलाके पिछड़ेपन से आते हैं और ऐसे में सब अपने अपने बसेरा छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हर छोटे बड़े गांवों में गंगा का पानी धीरे धीरे समाहित होने लगा है। हालांकि अभी इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन सरकार
क्या करती है सरकार, का एक्शन क्या होता है, जल संसाधन मंत्री इस पर क्या और खास कार्रवाई करते हैं, क्या कुछ सरकार का एक्शन प्लान होगा, वो तमाम जानकारी हम अपने इस माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सके। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।